जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोचक हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का आदेश, अब कोई नहीं होगा एक्स सर्विसमैन, बदला तरीका और नाम। दूसरी बात कहते हैं, एक गरीब मजदूर का बेटा बन गया लेफ्टिनेंट और झोपड़ बस्ती से। और दोस्तों वायरल हो रहा है उसका वीडियो, और जरा इसका शेयर करेंगे। दूसरी बात कहता हूं, इस मीडिया ने सैनिकों को बॉर्डर की मजदूरों की तकलीफ दिखाना किया है बंद। हमारा एक भाई लद्दाख से दे रहा है मैसेज। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाई कोर्ट ने बताया लिंग तटस्थ शब्द जल्द ही पूर्व सैनिक की जगह लेगा। ये बहुत पहले एक न्यूज चली थी, अब एक न्यूज आई कि एक्स सर्विसमैन की जगह अब एक्स सर्विसमैन पर्सनल। रक्षा मंत्रालय ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दी जानकारी। भारतीय सेना की सेवानिवृत्त महिला अधिकारी ओर से दायर याचिका पर रक्षा मंत्रालय ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार जल्दी ही एक्स सर्विसमैन शब्द को संशोधित कर इसके स्थान पर एक्स सर्विस पर्सनल का इस्तेमाल करने जा रही है। यानी ईएसएम नहीं, आप ईएसपी हो गए, आप एक्स सर्विसमैन से एक्स सर्विसमैन पर्सनल हो गए। समझ सकते हो, इसमें दोनों आएंगे। पटियाला की कैप्टन सुखजीत पाल कौर सानेवाल सेवानिवृत्त ने याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट को बताया वह एक महिला है न कि पुरुष, इसलिए उसके जैसी पूर्व महिला अधिकारियों को एक्स सर्विसमैन नहीं कहा जाना चाहिए। याची सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली पहली महिला अधिकारियों से थी। याचिका में कहा गया महिलाओं के लिए सेना में भूमिकाएं खोलने में काफी प्रगति हुई है, लेकिन रक्षा सेवाओं में लैंगिक भाषा का निरंतर उपयोग कर एक महत्वपूर्ण आसानी से दूर होने वाली बाधा जो बनी हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि पुरुष नहीं, अब महिला भी समान रूप से सेना के अंदर है और उन्हें एक्स सर्विसमैन कहना औचित्य नहीं बनता। पूर्व सैनिकों को योजना का लाभ देने के लिए बनाए गए एक्स सर्विसमैन शब्द जेंडर से प्रभावित है और ऐसे में जो नया शब्द अपनाया जाए वह जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि अब एक्स सर्विसमैन शब्द को बदलकर एक्स सर्विसमैन पर्सनल करने पर विचार किया जा रहा है। जो आपने खबर आपने दोस्तों देखी। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, एक बंदा आप इसका आप देख सकते हो। So it's the first time I would be the first officer from that area, and it's very proud moment for that area. And if you know the youths over there, unemployment is also taking up place, and this is a very good opportunity. By seeing me, they will also join the forces. I also, and I would be motivating them. As you know, lots of people have very financial crisis. Yes, there is a way. There is always a dream. You need to believe it, and you will achieve it. अभी ये लेफ्टिनेंट बन गए। इनका उमेश कीलू के पिता परिवार का भरण पोषण करने के लिए पेंटर का काम करते थे। 2013 में उनके पिता को तीव्र आघात लगा जिससे वो लकवाग्रस्त हो गए। संघर्ष देखिए बच्चे का। उमेश कीलू नाम का युवा लड़का जो मुंबई की झुग्गी बस्ती में पला, कठिनाइयों को यानी पिता का साया चला गया, आप समझ सकते हो, लकवाग्रस्त हैं। कठिनाइयों को पार करते हुए भारतीय सेना में कमीशन व अधिकारी बन गया। शनिवार को चेन्नई के अफसर ट्रेनिंग एकेडमी में लेफ्टिनेंट कीलू की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। पीआरओ डिफेंस मुंबई ने पूर्व ट्विटर पर लेफ्टिनेंट कीलू की सफलता की सराहना की और परेड से उनका एक वीडियो साझा किया। हम इनको सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि इतने संघर्ष के बाद, यानी पिता की परिस्थिति, घर की परिस्थिति सब इनके खिलाफ होती हुई भी उन्होंने अपने जज्बा को बनाए रखा और सेना में आज लेफ्टिनेंट पद पर हैं। लेफ्टिनेंट उमेश कीलू से मिले क्योंकि आज भारतीय सेना में एक अधिकारी बन गए। धारावी मुंबई के एक कठिन इलाके में पले बड़े इस अधिकारी ने पूरा जोर लगा। लेफ्टिनेंट उमेश कीलू की प्रेरक कहानी, यानी इनकी पूरी कहानी लिखी है, जैसे कि एक गरीब परिवार से निकलता है, उसकी एजुकेशन में कितनी बाधाएं आई और तमाम तरीके के प्रयास हैं, जो कि बाद में उनके पिताजी का निधन भी हो गया। अंतिम संस्कार के लिए मुंबई गए, अकादमी में जब चल रहे थे पापा का भी निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, अपना डेडिकेशन जारी रखा, उन्हें कामयाबी मिली। उनका आप वीडियो देख सकते हो दोस्तों। हाँ जी, बढ़ते हैं लास्ट खबर। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए। 4-5 दिन हो गए अनशन पर, भूखे अनशन पर, -डिग्री, आप समझ सकते हो, -5 या 6 का वो दिखा रहे हैं। ओपन में इस देश के लिए मीडिया को बिल्कुल लताड़ रहे हैं और मीडिया को कह रहे हैं कि दिल में कि ये जो लोग हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है, न इससे हमारी चिंता है, न गरीबों की चिंता है, न सैनिकों की चिंता है, न बॉर्डर की चिंता है, इसको वहीं की चिंता अपनी नौकरी की और मतलब होता है चमचागिरी चापलूसी के इधर उधर मीडिया घूमिए। और ये शख्स है, मैं इनसे मीडिया को उन्होंने कहा है कि जो एक्सट्रीम मीडिया, जो नेशनल मीडिया, इनके पास जाके कभी इनका हालचाल नहीं लिया।
अब देश में इसी तरीके से कि जहां सब लोग उस तरीके का बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनके आसपास ही मीडिया मिलेगी गरीबों को। और इस तरह आप कोई भी धरना प्रदर्शन कर रहे हो, मीडिया आपका नहीं है, जैसा कि मीडिया की पोल खोल रहा है। सर वीडियो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए। नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का, और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है, और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती है तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उनपे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें, और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद। Congratulations, man. There will be grand reception at Dharavi for you. No, sir, I don't feel so. There might be something be arranged for me, and then I'll go reach to the Dharavi. Is it the first time someone from Dharavi is passing out? I hope so. It's the first time I would be the first officer from that area, and it's very proud moment for that area. And if you know the youths over there, unemployment is also taking up place, and this is a very good opportunity. By seeing me, they will also join the forces, I hope so. And I would be motivating them. Lots of people have very financial crisis. Yes, there is a way, there is always a dream. You need to believe it and you will achieve it. That's what I thought. You should have faced a lot of difficulties in going for getting education also. Yes, sir, I faced lots of problems for education, like there was no financial support for my family also for studying my graduation and post-graduation. I took a scholarship, I completed my studies, I worked in TCS for 3 years, and simultaneously I was preparing for this SSB interview. After 13 attempts, I got recommended. Okay. How many were with you while preparing? Were there in a team working there in Dharavi? Sir, there is no team in the Dharavi, but if you see in Dharavi, they are not aware about the army, what exactly happens. I have a friends from different states, so we used to get contact in a WhatsApp group. We discuss, and I did my NCC, so there is an NCC group also. Okay. So I got to know from there. Okay.